फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला, दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र से फतह छीन ली। मिस्र ने 2 गोल की बढ़तरी बनाई। मेसी की टीम का शानदार कमबैक। अर्जेंटीना ने दूसरे हाफ में 3 गोल करके बाजी पलट दी। अर्जेंटीना ने 13 मिनट में 3 गोल किए। मेसी के नाकाबिले यकीन आलमी रिकॉर्ड, लगातार 9 वर्ल्ड कप मैचेस में गोल करने वाले पहले प्लेयर बन गए। रवा वर्ल्ड कप में हैट्रिक समेत 8 गोल का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम। वर्ल्ड कप गोल्स की मजमूई तादाद 21 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सहाफ़ियों के लिए कैद, जुर्माना और पाबंदी का कानून मंजूर। स्पीकर असम्बली किसी भी सहाफ़ी को ऐवान की कार्रवाई के कवरेज से रोक सकता है। खिलाफ वर्जी करने पर सहाफ़ी को 6 माह तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। असम्बली कार्रवाई तोड़ मरोड़ कर रिपोर्ट करने पर भी कार्रवाई होगी। सियारत में फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। 15 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द हमले में बलूचिस्तान पुलिस के 9 एहलकार शहीद हुए। शहदा में SHO थाना मंगी, SHO थाना काबुल शामिल। लापता DSP गुलाम सरवर समेत 8 एहलकार बाहिफाजत बाजियाब। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने बताया कि FC पुलिस और CTT ने क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल किया। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाज़े कर दिया, कहा हुकूमत अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। हालात मुश्किल है मगर जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। शोहदा के बच्चों को कभी यतीमी का एहसास नहीं होने देंगे। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों का अंजाम शिकस्त और हलाकत है। सरफराज बुगटी का कामयाब ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा, किसी को बलूचिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। कहा, पुलिस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए। बलूचिस्तान में कार्रवाई करके 15 खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों का खात्मा कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, ग्रुप कैप्टन आसिम पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार कर लिया। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू नमाज जनाजा में शरीक हुए। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद को मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का दौरा तुर्की। तैयब एर्दोगान ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदारती कॉम्प्लेक्स आमद पर सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेटो ने सख्त मायूस किया है। तुर्की मेज़बान न होता तो शायद नेटो समिट में शिरकत न करता। तुर्की चाहता तो इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक हो सकता था। तुर्की मेरी वजह से जंग में शरीक नहीं हुआ। तैयब एर्दोगान का अमेरिकी F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने का ऐलान। कहा, हम 5 F-35 तैयारे खरीदेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दौरा दमश्क के दौरान धमाके। 4 पुलिस एहलकार समेत 18 अफराद जख्मी। पहला धमाका होटल के करीब हुआ जहां मैक्रोन ठहरे हुए थे। दूसरा धमाका इमदादी कारकुनों के जमा होने पर डब्बे में हुआ। धमाकों के कुछ देर बाद मैक्रोन की शामी हम मनसब से मुलाकात। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक दमश्क में सदर का तयशुदा प्रोग्राम तब्दील नहीं होगा। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका मुआहदे की पासदारी करे। मुफाहमती याददाश्त में वाज़ेह है कि धमकियों की सूरत में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरान के अवाम और मुसल्लह अफवाज किसी धमकी से नहीं डरते। ईरान ने अब नायब में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पास्तरा ने 2 मिसाइल दागे। कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। अरब मीडिया का कहना है
सऊदी परचम बरदार टैंकर को धमाके से नुकसान पहुंचने की भी इत्तलात हैं। जहाज अमरीकी बहरिया की मदद से ओमानी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। शहीद सैयद अली खामनाई का जुलूस जनाजा इख्तिताम पजीर। नमाज जनाजा में उलमा कराम और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। कुंभ में लाखों सोगवारों की आमद, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जसद खाकी कुंभ से तेहरान मुंतकिल किया जाएगा। जसद खाकी आज इराक़ी शहर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का किर्गिज़स्तान का दौरा। सदर के एजाज़ में किर्गिज़स्तान के सकाफती कॉम्प्लेक्स में इस्तकबालिया तकरीब। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। किर्गिज़ अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि किर्गिज़स्तान खूबसूरत मुल्क है, यहाँ आकर खुशी हुई। किर्गिज़ सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। सिंध तास मुआहदे पर भारत के एकतरफा इक़दामात मुस्तरद। पाकिस्तानी क़यादत का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर कीमत पर दिफा करेगा। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं भारत का एकतरफा इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। शर्मिला फारूकी ने कहा सिंध तास मुआहदे का एहतराम ही खित्ते के अमन की ज़मानत है। रिंग रोड नॉर्दर्न लूप की बहाली के प्लान की मंजूरी। 6 नए सर्विस एरियाज भी बनेंगे। पंजाब में नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब मंजूर। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों का जायजा इजलास। रोड सेक्टर पोर्टफोलियो फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात पेश। मनसूबों के लिए 125 अरब मुख्तस। सनती तरक्की और बरामदात के फ़रोग़ का मिशन। हुकूमत का 300 अरब का फाइनेंसिंग प्रोग्राम लाने का फैसला। मनसूबे के लिए 193 अरब रुपए मिलेंगे। मानसून के नए स्पेल का आगाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जेल रोड, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड भीग गए। पानी वाला तालाब, चौक नाखुदा और लक्ष्मी चौक में तूफानी बारिश। सगियां, समनाबाद, गुलशन रावी, शादीपुरा, मुगलपुरा में बारिश। बादल बरसने के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। यूरोप और बरतानिया में शदीद हीट वेव के बायस हाई अलर्ट जारी। बरतानिया, स्पेन, फ्रांस और यूनान समेत जनूबी यूरोप में गर्मी बढ़ने की पेशगोई। यूरोप भर में हीट वेव और शदीद गर्मी के बायस 3700 अफराद हलाक हो चुके। एशिया में मानसून से तबाही। भारत में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 15 हलाक। बांग्लादेश में लैंडस्लाइडिंग, बच्चों और खवातीन समेत 8 अफराद मौत के मुंह में चले गए। चीन में लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद हलाक, 275 से जायद लापता। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। 4 किलो बारूदी मवाद बरामद। CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम BLA से है। मुल्जिमान कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाना चाहते थे। नेटो समिट से कबल रूस का कीव पर तबाहकुन मिसाइल हमला। 24 शहरी हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूसी फौज ने कीव में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मिसाइल हमले से रिहायशी इमारत में बड़ा गड्ढा पड़ गया। शहीद आज़ादी बुरहान मुजफ्फर वानी की बरसी। बुरहान वानी की शहादत ने कश्मीर की तहरीक आज़ादी को नया जन्म दिया। बुज़दिल भारतीय फ़ौज शहीद बुरहान वानी की बरसी से भी खौफज़दा, जगह जगह नाकाबंदी। काबिज़ भारतीय फ़ौज ने बुरहान मुजफ्फर वानी को 8 जुलाई 2016 को शहीद किया था। और अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 1 दिहाई बीत गई। ईदी साहब ने बिला तफरीक शफकत का हाथ सबके सर पर रखा। जिंदगी भर मोहब्बत बांटी और हमेशा दूसरों के गम में शरीक रहे। शफकत, मोहब्बत और रहमदिली का वो अजीम पैकर जिनकी यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं।